आई मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज क्लास 12 का इतिहास का 7वां लेसन के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, 6 लेसन के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज 7वां लेसन, जिसका नाम है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है ना, यानी विजयनगर है मुख्य रूप से। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य। लेसन है 7वां। ठीक है ना, क्लास 12 का इतिहास है। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम क्या है? तो चलिए बताइए। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आमुक्तमाल्यवाद, ऑप्शन बी है कुमार संभवा, ऑप्शन सी है देवी चंद्रगुप्तम और ऑप्शन डी है मुद्राक्षस। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अमुक्तमाल्यवाद। अमुक्तमाल्यवाद के लेखक का नाम क्या है? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, क्या नाम है? तो कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 2 नंबर, गोपुरम का संबंध है। जो गोपुरम शब्द है वो किससे संबंधित है? व्यापार से, गाय से, मंदिर से या नगर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंदिर से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप सभी एक बार जवाब भी देते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है ना, बताते रहिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देव राय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए और बताइए 4 नंबर का आंसर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है, देव राय, हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने, 2 भाइयों ने मिलकर की हुई थी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। किस नंबर क्वेश्चन पे? तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कब की थी? 1336 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1136 ईस्वी में, 1436 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। कब की हुई थी? तो 1336 ईस्वी में की हुई थी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहरीम साम्राज्य से या विजयनगर साम्राज्य से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर की ओर। विजयनगर तथा बहरीम के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो इस तरीके से इसका 4 ऑप्शन क्या है? मेदुरई, वारंगल, मालाबार, रायचूर दोआब। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रायचूर दोआब। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से पढ़िए आप और हमें जवाब दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए बताइए। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए है निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन बी है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी है डेमीगॉस या ऑप्शन सी है डेमीगॉस और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन सी था डेमीगॉस। ठीक है, और ऑप्शन डी है फनाओ नुनीज। क्या नाम है? तो फनाओ नुनीज। इस तरीके से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो निकोलो कॉन्टी थे। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर की ओर। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन चलिए देखिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। 1856 ईस्वी में,
1876 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी बटाऊ, हम्पी, वीदर या गुलबर्गा? तो सही आंसर क्या है? क्या आप जानते हैं इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा वीदर। क्या होगा? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बीदर। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा जाए तो हम्पी। कहां बताइएगा आप? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि तालीकोटा अथवा राक्षसगढ़ी का युद्ध कब हुआ था? इसका दो नाम है, तालीकोटा बोलिए, ठीक है ना, तालीकोटा का युद्ध भी बोल सकते हैं या राक्षसगढ़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये युद्ध कब हुआ था? 1560 में, 1565 में, 1556 में या 1511 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बोलिए मेरे साथ एक बार। तो तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सांची है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रायसेन। कहां पे? तो रायसेन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? ठीक है, जो परदेसी फिल्म बना था किस यात्री की यात्रा वृत्तांत पे बना था? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, निकोलो कॉन्टी, अफनासी निकेतन, जीएस लिबिदेव या डेमिगोस पेइस? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, निकोलो कॉन्टी के यात्रा वृत्तांत पे। ठीक है, कौन सा आंसर चूज कीजिएगा? तो ऑप्शन ए आप चूज कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, महानबी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संख्या दी है? डेमिगोस पेइस ने, फनाओ ने, अब्दुल रजाक ने या निकोलो कॉन्टी ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेमिगोस पेइस ने। किसने? तो डेमिगोस पेइस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग 15 नंबर, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफनासी निकेतन, फनाओ नुनीज, निकोलो कॉन्टी? ऑप्शन डी है ए और बी यानी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि अफनासी निकेता भी एक घोड़े का यात्री थे और फनाओ नुनीज भी एक घोड़े का यात्री थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सही आंसर कौन सा चूज करेंगे? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया गया है ऑप्शन ए और बी। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन डी राइट चूज कीजिएगा, आपका सही होगा, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति घोड़े के यात्री थे, घोड़े के व्यापारी थे। ठीक है ना, घोड़े के व्यापारी थे जो विदेशी यात्री थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिट्ठुल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में आरंभ हुआ था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, वीर नरसिंह या सदाशिव? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय। कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, देवराय द्वितीय। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए एक बार आप सभी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, बेलूर में, चित्राम्बरम में या श्रीरंगम में? तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हम्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से? तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अब 19 नंबर, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किनकी थी या किन व्यक्तियों को सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम योगदान रहा? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ठीक है,
ऑप्शन देखिए वो कौन कौन से व्यक्ति थे। एच कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, सभी का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी व्यक्ति थे जो सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थे, ठीक है ना। इन सभी ने मिलके सांची के स्तूप को बनाए रखा, उनके अस्तित्व को कायम रखा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय, सामंत, अमात्य, दीवान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राय। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर और बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश या अराविडु वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संगम वंश। हरियर और बुक्का दोनों भाई थे, ठीक है ना। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस वंश के थे? तो संगम वंश के थे। और संगम वंश के स्थापक भी हरियर और बुक्का को ही माना जाता है। चलिए, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, डेमिगोइस पेइस या फनाओ नुनीज। तो इसका राइट आंसर आपका होगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी आपके विजयनगर आने वाले प्रथम यात्री थे। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऊपर में भी आया हुआ था। इस तरीके से इसका जवाब आप दे सकते थे। चलिए 23 नंबर, अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा? तो फर्स्ट ही क्वेश्चन था कृष्णदेव राय की पुस्तक का क्या नाम था? तो हम लोगों ने बताया हुआ था अमुक्त माल्यवाद। अब जो वहां पे आंसर था, यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है कि अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा था? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, देवराय प्रथम ने। 1 का मतलब प्रथम है, ठीक है, कृष्णदेव राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, कृष्णदेव राय। किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? यानी कृष्णदेव राय जो थे किस वंश के राजा थे? संगम वंश के, मालूब वंश के, तुलु वंश के या अरविडु वंश के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलु वंश के। किस वंश के? तो ऑप्शन सी, तुलु वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? मौर्य को, गुप्त को, बहमनी को या विजयनगर को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर को। विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन को किए? तो 25 क्वेश्चन को। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से किए होंगे, और नहीं किए हैं तो एक बार शुरू से जाइए और कंप्लीट 25 क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है ना। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उन सभी ऑब्जेक्टिव को लाने का कोशिश किया गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक यानी 8वें लेसन के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे नेक्स्ट डे मिलेंगे। चलिए, अच्छे से आप तैयारी करते रहिए।